मन यूं मालिक में डूबा, मन यूं मालिक में डूबा रे दुनिया, मन यूं मालिक में डूबा रे दुनिया, सुराई काया माया लागे, सुराई काया माया लागे। तैरूं जो मैं तेरा दरिया, तैरूं जो मैं तेरा दरिया, हिलाई ना किनारा लागे, सुराई काया माया लागे। सोया सोया मन जो कोई बारिशों से जागे रे, सोया सोया मन जो कोई बारिशों से जागे, भीगी भीगी आत्मा के भीगे सारे धागे, उजाला उजाला है हर जगह, तेरे हवाले में तेरे हाथ में, मिले मुझे तू ही सदा जहाँ जाऊं मैं जो खोलूं ये मन की किवड़िया, तुझी में आना जाना लगे, सुराई काया माया लगे। तुझी सा हूँ मैं, महकता 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 बहलता बहलता, तुझी से हूँ मैं, ये मेरी कहानी तुझी से सजानी, मेरा घर मैं जीऊं, चादर चढ़े तू जो रंग सा खिलने लागे। ऐसे रंग जा तू मेरी चदरिया, ऐसे रंग जा तू मेरी चदरिया, मुझी में तू समाया लागे, सुराही काया माया लागे। Om Shanti. I can't hear you, आप muted हैं. ओम शांति। ओम शांति इंदु जी, कैसे हो? बढ़िया।
तो 1 मिनट अपने स्वस्थिति में स्थित होंगे, अपने को माथे के बीच देखेंगे। मैं जगमगाता सितारा। प्रभु प्रेम में समाया हुआ, सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाला सितारा। सामने अपने बाबा को अनुभव करें। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपने मुरली पढ़ी है क्या? हाँ, आज पढ़ी है मैंने। पढ़ी है, सुनिए दीदी से। हाँ, पढ़ी मैंने, पूरा सुनी नहीं, पढ़ी है मैंने। सुनिए, सुनिए हाँ नहीं। जी। मैं हाँ जी। ग्रुप में वो भेज देती हूँ ना। हाँ, मैं उसी को ही पढ़ लेती हूँ। आज अच्छा, मैंने तो पढ़ी। वो शिव शक्ति ग्रुप में आप हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो उसमें तो लिंक भी आ जाता है ना मुरली का। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो सैटरडे संडे तो मैं रचना जी मॉर्निंग। मॉर्निंग में आ जाती हूँ, लेकिन अभी क्या इस वक्त बाकी सब ने आना शुरू कर दिया है मॉर्निंग में? एक्चुअली ऑल आर रिटायर्ड। अच्छा। अभी मैं जो हूँ वो हम्म, एक्चुअली मैं कोर्ट नहीं जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जाते हैं और अच्छा बेटा भी जाता है। अच्छा। तो दैट टाइम 8:20 दे लीव। तो तब फिर तक आप उस बिजी हैं। हाँ नहीं, और दे आर डिपेंडेंट ऑन मी, तो Right. मॉर्निंग नहीं हो पाता। हाँ, तो जब भी आप आना हो या ना आना, मेरे को मैसेज कर दिया करिए, हाँ, यस यस, आई विल डू, सो मैं कर दैट दूंगी। आई एम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है। यस 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 चलिए, यस। आज बाबा ने बोला कि जैसे दुनिया में वशीकरण मंत्र होते हैं, तो दूसरे को वश में करने वाले होते हैं। ऐसे कोई अंगूठियां पहनते हैं, कुछ कुछ करते हैं। तो बाबा का जो वशीकरण मंत्र है, तो वो किसको वश में करते हैं? बाबा का मंत्र है मन मना भव, मतलब अपने मन से अपने आप को आत्मा अनुभव करते हुए परमात्मा को याद करना है। तो उससे क्या होगा? सारे वाइसेस, सारे विकार हमारे वश में हो जाएंगे, अर्थात वो मैं उनको फिर यूज नहीं करूंगी ना, तो मेरे को वो अटैक नहीं करेंगे मेरे ऊपर, मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, विघ्न नहीं आएंगी। माया पर जीत पा सकते हो। माया किसको कहते हैं? माया है हमारे अंदर आई हुई कमियां। तो जो कमियों के ऊपर जीत पा ली हमने, वर्च्यूज को यूज कर लिया, तो हम वशीकरण मंत्र को यूज कर रहे हैं। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। तो ये मंत्र सबको याद दिलाओ मतलब सबको बताओ कि ऐसे परमात्मा है, मैं कौन हूं, ये सारा ज्ञान दो, तभी सबको भी सुख मिलेगा। तो इसलिए बोला वशीकरण मंत्र। दुनिया में वश में करना चाहते हैं दूसरों को, हम वश करना चाहते हैं अपने ही मन, अपने ही मन को, है ना? ठीक है। फिर बाबा ने कहा सबसे जबरदस्त लेबरर्स, नौकर कौन कौन है और कैसे? तो बाबा ने बोला ये जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, ये दुनिया की सफाई करते हैं। अब दुनिया गंदी हो गई है, दुनिया को साफ करना है। तो एक तो फिजिकल सफाई है, फ्लड्स आए, अर्थक्वेक आया, फायर लग गई, उस हिसाब से जो पुरानी चीजें हैं वो सब फिनिश हो रही हैं। और जब ये सब होता है तो क्या होता है? सबके अंदर हलचल चलती है। सब दुख को जब फेस करते हैं तो अपने अंदर की एक अवेकनिंग आती है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो सबके अंदर के मन की भी प्योरिफिकेशन हो जाती है, क्योंकि हम दुख में ही परमात्मा को याद करते हैं, सुख में तो याद हम करते हैं। तो इसलिए बोला बाबा ने ये जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, ये सारी सफाई का काम कर देती हैं, है ना? परमात्मा कहते हैं कि मैं किसी को डायरेक्शन नहीं दे, नेचर को थोड़ी कहता हूं कि तुम जाके अटैक करो मेरे बच्चों को, मैं कैसे कर सकता हूं ये?
ये तो पूरे ड्रामा में पार्ट है क्योंकि जो भी नेचर करती है, नेचर के ऊपर इफेक्ट किसका पड़ता है? हम सबका। हम सब जित सारे सोल्स का अगर टोटल थॉट देख लो, उसके अंदर कितनी नेगेटिविटी है और कितनी पॉजिटिविटी है, उसका बैलेंस बना के जो टोटल एनर्जी होती है अर्थ की और सारे सोल्स की, वो सारे एलिमेंट्स को टच करती है, फिर वो एलिमेंट्स उस हिसाब से अटैक करते हैं। तो अगर नेचर आज की डेट में हमें अटैक कर रही है, पोल्यूशन तंग कर रही है, तो मीन्स व्हाट? हम सब थॉट्स हमने कुछ ऐसा किया है जो नेचर इन रिटर्न दे रही है हमको। हाँ, हमारे नेगेटिव थॉट्स उसको ऐसा करवा रहे हैं। तो माना हमें अपने अंदर से अपने को चेंज करने की जरूरत है, ठीक है ना? तो ये रहा, ये उसका रहा। बाप ऐसे बाबा कहते हैं बच्चों को मैं डिस्ट्रॉय थोड़ी करूंगा, तुम देखो तुम क्या सोच रहे हो, इफ यू थिंक राइट तो सब कुछ राइट होना फिर शुरू हो जाएगा ना। तो फिर बाबा ने बोला कि दुनिया में जैसे जब भक्ति में हम क्या करते थे, एक किताब है उसको पढ़ते हैं, गीता है ना, और महाभारत, ये रामायण और जो भी हमारे ग्रंथ है उसको तुम पढ़ते हो। तो परमात्मा कहते हैं मुझे उन किताबों की जरूरत नहीं, मैं तो सब आपको ओरली सुनाता हूँ। बाबा को कोई, भगवान को कोई किताब थोड़ी चाहिए, भगवान ने जो कहा उसकी किताब बनेगी, हम बनाएंगे किताब। परमात्मा के अंदर तो सारा कुछ समाया हुआ है, तो परमात्मा तो ज्ञान का सागर है ना। पर बाबा हमें समझाते हैं और साथ में हमें वो जो आपने राजू के टाइम वो पिक्चर्स देखे होंगे जो आपसे आज शेयर किए थे, बाबा कहते हैं ये पिक्चर्स बनाए हैं क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी आ जाती है, उससे एकदम इमेज जो है आपका क्लियर होता है, इसलिए वो आपको पिक्चर्स दिखाते हैं। और जब शुरू शुरू में सतयुग होता है, सतयुग का सीन खींचा बाबा ने, ये बताया कि उस समय पे आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है और एक भारत खंड ही होता है, जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं अभी तो 5 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, उस टाइम पे सिर्फ एक भारत होता है और एक ही धर्म होता है ना। और फिर बाद में ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये ऐड होते हैं। तो अब क्या है, अब तो इतने सारे धर्म हो गए हैं, पर उस समय सिर्फ एक होता है, क्योंकि एक होता है तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जब अनेक होते हैं तो एक दूसरे से झगड़ते हैं, मैं बेटर तुम बेटर, ऐसे वाला है ना। तो फिर जब सतयुग होगा तो यमुना का कंठा, यमुना का बैंक्स जो है वो कैपिटल बनेगा, एक धर्म होगा और लोग कम होंगे और एक ही भाषा होगी, है ना। उस दुनिया को पैराडाइज बोलते हैं क्योंकि वहां पे सुख और शांति होती है ना। हर आत्मा जो है वो प्योर होती है और क्योंकि प्योर होती है तो हेल्दी होते हैं। जितने प्योर हमारे थॉट्स होंगे उतनी दुनिया जो है, दुनिया में गुड हेल्थ होगी, और गुड हेल्थ होगी तो एज भी बड़ी होगी, छोटे नहीं होंगे। मतलब आज की दुनिया में क्या है, किसी भी एज में डेथ हो रही है, 100+ भी हो रही है और बाकी किसी भी एज में, तो अकाल मृत्यु नहीं है वहां पर, है ना। तो सब लोग बुढ़ापे तक जाते हैं, है ना। और वहां पे सब कुछ नया होता है और हर चीज सतो प्रधान होती है, मतलब खाना पीना, धरती, वायु, सब कुछ न्यू हो जाता है। और वहां पे प्रोस्पेरिटी है क्योंकि जितनी यहाँ पे प्रोस्पेरिटी उतनी दुनिया की, जितना सुखी हम यहाँ पे उतना बाहर की दुनिया। और वहां पे कोई भी चीज आर्टिफिशियल नहीं, इमिटेशन नहीं। इमिटेशन कब होती है? इमिटेशन का मतलब ये झूठा, तो वहां झूठ है ही नहीं, सब कुछ रियल है ना। तो और कोई वहां पे चीटिंग नहीं है वहां कोई। अच्छा, पर यहाँ जो साइंटिस्ट अपनी कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, लास्ट 100 ईयर्स में सारी साइंस की प्रोग्रेस हुई है। तो बाबा कहते हैं वहां ये वाली जो साइंस की नॉलेज है ये वहां लेकर जाएंगे साइंटिस्ट, और वहां जाकर जो इन्वेंशंस होंगी वो भी बहुत सुख देने वाली होंगी, रिफाइंड होंगी। जैसे सच्चा हीरा होता है ना, जो सच्चा हीरा होता है वो कैसे चमकता है, उसके अंदर फ्लॉलेस डायमंड जो होता है, दुनिया भी वैसी, वहां पे हीरे पन्ने भी वैसे, वो पत्थर भी वैसे, है ना।
और जो है जैसे हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स हैं, वो फूल प्रूफ होंगे, वहां एक्सीडेंट नहीं होते। तो वहां पे जितने भी आत्माएं सत्व प्रधान हैं, वो सत्य की राह पे चलने वाली है, एक्यूरेट चलने वाली है। उनको बाबा कहते हैं श्रूड बुद्धि, उनको समझदार होंगे, कभी भी एक भी रॉन्ग चीज वो करेंगे ही नहीं। ये सत्युगी दुनिया का सीन खींचा है ना। और वहां पे कीड़े जो मच्छर, सांप, ऐसे ऐसी चीजें जो किसी इंसान को दुख दे, वहां वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये सत्युग की जो दुनिया है, इसका जो बाबा ने चित्र हमारे लिए खींचा, बाबा ने कहा ये सत्युग का सीन पहले बनेगा कहाँ? अंदर मेरे। जितना मैं अंदर ऐसे होंगी, उतना बाहर की दुनिया मुझे ऐसी मिलेगी, है ना। तो फिर बाबा ने ये भी बताया कि जैसे जो भारत अविनाशी खंड है ना, यह, और यहाँ पे यहीं से सारा कुछ शुरू होता है और यहीं से सारा कुछ एंड होता है। तो शुरू यहाँ से जब होता है, तो जिसको कहते हैं हम भारत को सोने की चिड़िया कहते थे ना, सारा कुछ यहाँ पे बहुत सुखदाई था, सुंदर था। फिर एंड में आके सबसे नीचे भी भारत गिरता है, वो भी हम देख रहे हैं। हम वी आर नोन एज पुअर कंट्री। फिर जो यहाँ से सारा वेल्थ था वो पूरे विश्व में चला गया, वो सारा वेल्थ गया यहीं से, हमारे को यहाँ पे इंडिया में आए, लूट कर ले गए, है ना। जितना जो लूट के ले गए वो वापस हमारे पास आना ही है, किसी ना किसी फॉर्म में आकर रहेगा, है ना। अभी तो हम उनसे लोन लेते हैं, हम कहते हैं देखो यूके में हमारा कोहिनूर डायमंड वहां पे गया, बाबा कहते हैं वहां एक कोहिनूर डायमंड नहीं, अनेक होंगे, और वो कोहिनूर डायमंड से भी कहीं बेटर होंगे। तो वो बेटर दुनिया के लिए पहले मेरे को इंटरनली बेटर बनना है। जितना मैं इंटरनली बेटर होंगी, उतना मेरे को दुनिया भी उतनी सुंदर सुंदर मिलेगी। तो सारा खेल है किस चीज का? हमारे अंदर के थॉट्स का, है ना। तो चेक क्या करना है, मेरे थॉट्स कैसे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि आप गीता में भी बोलते हो, भ्रिकुटी के बीच, भ्रिकुटी इस दोनों आईब्रोज के बीच चमकता है एक अजब सितारा। तो बाबा कहते हैं वो तुम लिखते हो शास्त्रों में, पर तुम उसको समझते नहीं हो। तो जो जो चीजें शास्त्रों में सही भी लिखी हैं, उनकी भी तुमको सेंस नहीं है, और तुम बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी समझते हो। जैसे गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया कि कृष्ण ने ही गीता का ज्ञान सुनाया, पर कृष्ण तो क्या है, छोटा बच्चा है। तो कृष्ण को त्रिलोकी नाथ, वैकुंठ का नाथ, इतने सारे नाम दे दिए, और बोला कि फिर उसने अपना रूप दिखाया हजारों सूर्यों से तेजोमय। तो अर्जुन क्या कहता है, बस करो बस करो, अब मेरे से सहा नहीं जाता, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं कोई ऐसा कुछ करूंगा जिससे मेरे बच्चों को दुख होगा, मैं इतने जोर से चमकूंगा। बाबा की आत्मा, बाबा जो परम आत्मा की चमक है, वो तो हमें सुख देती है, पर जो बताया हजारों सूर्यों से तेजोमय, मतलब इतनी पावरफुल वर्च्यूज परमात्मा में समाई हुई हैं कि वो ऐसे हर एक आत्मा को जितना भी दें वो खुटता नहीं है। उसकी अनंतता, उसके वर्च्यूज की एंडलेसनेस, मतलब वो है। और उन्होंने फिजिकली सोचा कि हजारों सूर्यों से तेज है और सबको भस्म कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं कोई भस्म थोड़ी करता हूं अपने बच्चों को, है ना। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी बोलता हूं इनको कि तुम बॉम्ब्स बनाओ और मेरे बच्चों को अटैक करो, ऐसे थोड़ी मैं कह सकता हूं, मैं तो भगवान हूं। क्योंकि क्या बोला गीता में कि क्या कहते हैं, कृष्ण ने बोला मार डाल इनको जो तेरे ये भाई हैं। तो दुनिया में आप देखो, कलयुगी पेरेंट्स भी, हम कलयुगी पेरेंट्स ही तो हैं, रहे हैं। अब तो हम ब्राह्मण बन गए, पर हम दुनिया के भी पेरेंट्स कभी बोलते हैं अपने बच्चों को जा तो उसको मार दे? कोई नहीं बोलता। तो किस चीज को मारना था? मारना था अपने अंदर आई हुई विकारों को, अपने अंदर की गंदगी को। तो फिर जब वो इतना ज्ञान सुनता है अर्जुन, फिर वो कहता है हाँ अब मैं इनको मारने के लिए रेडी हूं। जैसे परमात्मा क्या कहते हैं, तुम सोल कॉन्शियस हो जाओ, बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ो। हम क्या कहते हैं, बाबा
ये वाली ध्यान टिकता नहीं है, बार बार हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। फिर बाबा रोज रोज ज्ञान सुनाते हैं, फिर जब हम धीरे धीरे परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं हाँ बाबा अब समझ आ गया, अब मैं कर सकता हूँ। ये उससे लगता है, ये कोई फिजिकली किसी को मारने की बात नहीं है ना। और जो बाबा ने बोला श्रीमत, श्रीमत श्री ही दे सकते हैं, श्री मतलब जो सबसे श्रेष्ठ है, और वो कौन है? ओनली बाबा, है ना। तो फिर बाबा आते हैं जब हमें सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं कि जो दुनिया है, एक नाटक है ना, इसमें जैसे कोई मकान पुराना हो जाता है, फिर क्या कहते हैं, इसको तोड़ो अब नया बनाओ। उसी जगह पे वो मकान है, हमको तो लग रहा है फिर हम नया मकान बना लेते हैं। ठीक है, तो नया मकान बनाने का मतलब क्या है? पूरी दुनिया को नया बनाने के लिए क्या करना है? यहाँ पे अपने अंदर की सोच को नया करना है, अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाना, है ना। दुनिया के लोग बाबा कहते हैं उनकी तो आसुरी बुद्धि है, तुम्हारे को मैं श्रेष्ठ बुद्धि देता हूँ, श्रीमत देता हूँ, ईश्वरी बुद्धि है, तो मारने की कोई बात नहीं, है ना। बाबा कहते हैं मेरा तो सब बच्चे, हर एक बच्चे पर असीम स्नेह है, बाबा तो प्यार का सागर है। तो बाबा कहते हैं मेरी नजर तो सिर्फ सर्विसेबल बच्चों पर जाती है, जो बच्चे दूसरों के लिए करना चाहते हैं। तो भगवान तो दूत भेजता है ना, भगवान की जो मदद है हमारे को फिजिकल रूप से कैसे मिलती है? कोई आ जाता है, हमारी मदद कर देता है, तो उसको भी मदद करने के लिए कौन बोलता है? बाबा। और बाबा कहते हैं ज्ञान बहुत लोग सुन लेते हैं, पर उसको फॉलो करने वाले कोटों में कोई होता है, कोई ये होता है जो उसको कर सकता है। कोई एकदम नया आता है वो भी कर लेता है, जो पुराने नहीं कर सकते। जितनी डिटर्मिनेशन होती है उतना हम उसको कर पाते हैं ना। फिर बाबा ने बोले तुम्हारे को तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मालूम है। हिस्ट्री का मतलब क्या है? सारे युगों का ज्ञान, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर अभी क्या टाइम आया है। और ज्योग्राफी मतलब कैसे पहले सिर्फ एक इंडिया होता है, वहां पे क्लाइमेट भी अच्छी होती है, तो ज्योग्राफी में क्या आता है? सारे कंट्रीज, है ना, कहाँ कहाँ किसकी, और क्लाइमेट भी आती है, वेजिटेशन भी आती है, वो सारा कुछ मैं तुमको सुनाता हूँ कि अब शुरू में क्या था, अब क्या हो गया है, अब कैसे दुनिया इतनी फैल गई है, फिर से वो वापस सिर्फ इंडिया तक रह जाएगी। ये सारा मैं ज्ञान तुमको देता हूँ। जब हमें ये ज्ञान मिलता है तो क्या होता है? हमारे को खुशी होती है कि हम कितने सुखी थे, फिर से उस सुख में जाना। फिर हम द्वापर में बॉडी कॉन्शियसनेस में जरूर आना शुरू होते हैं, पर बाबा कहते हैं द्वापर में भी तुम बहुत हैप्पी रहती हो। कलयुग है एक टाइम जब तुम वहां पर दुख को देखना शुरू करते हो ना। उसमें भी अगर देखा जाए, हम बचपन में और अब में कितना फर्क है ना। उस टाइम पे फिर इतनी ऑनेस्टी थी, अब तो वो है ही नहीं, उस तरह का तो हिसाब किताब एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। फिर वरदान है सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में, तो प्राप्तियां हमें क्या मिली, हम जरा सोचें एक मिनट के लिए। बाबा के बनने के बाद मुझे क्या मिला? एक मिनट सोचो और मेरे साथ शेयर करो। एक अच्छा परिवार दिया, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर फैमिली में दिया, हमारे आसपास अच्छे लोग, आपसे मिलाया, तो ये बाबा का ही एक। और बताइए, जैसे आपने ज्ञान सुना, देखो कितने लोग थे जब आप ज्ञान सुन रहे थे ना। बच्चे कितने आप देख रहे हो, है ना। तो मतलब इतनों में से आपको आप ही जुड़े रहे, माना कहीं पे आपको कुछ प्राप्ति हो रही होगी ना, कुछ अच्छा ही लग रहा होगा, नहीं तो क्यों जुड़ते। वही मैं कह रही हूँ ना, भगवान परमात्मा ने मुझे आपके साथ जोड़ा, एक सेटिस्फेक्शन वाली चीज आ जाती है, सुकून आ जाता है, सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन में सब कुछ समाया हुआ है। सेटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं मेरे पास बहुत कुछ है, सेटिस्फैक्शन का मतलब है जो है मैं उसमें हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, है ना।
मतलब एक्सेप्टेंस आ जाती है हर चीज की, तो फिर हम क्या होता है, सुख का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं कि जब हम ऐसा फील करना शुरू करते हैं, अब हम अपनी प्राप्तियों को लिखें कि मुझे क्या क्या मिला। सुबह उठते ही हम भगवान को याद करते हैं, जब योग करते हैं सेकंड में हमें अच्छा अनुभव होता है, कोई बात होती है हमारे को उसका सोल्यूशन मुरली में मिल जाता है ना। तो हलचल से हम अचल हो जाते हैं। तो फिर हम क्या कहते हैं, जो हमने हमें मिलना था मिल गया, अब हमें भगवान मिल गया, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो जब हम रियलाइज करते हैं मुझे क्या मिला, तो हम संतुष्टता को अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। फिर स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी, है ना। जैसे किसी से बहुत प्यार होता है ना, तो उसके लिए हम कुछ भी करते हैं। एग्जाम्पल तो हम माँ और बच्चे का ही ले सकते हैं, है ना। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कभी भी करने को रेडी है। जैसे अब मैं अगर बहुत थकी हूँ, बहुत थकी हुई बैठी हूँ, कोई बोलता है ना ये कर दो वो कर दो, मैं कहती हूँ तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितना थक गई हूँ, मैं ये सारा कल करूंगी, अभी खुद कर लूँ। बच्चा आता कहता है मम्मी ये बना दो ना, बहुत भूख लग रही है, प्लीज ये वाली डिश आप बनाते हो, मुझे ये बना दो। सारा कुछ छोड़ के कर लेंगे, क्यों? स्नेह। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे कहते हो कि बाबा हम हमारा आपसे बहुत प्यार है, तो मेरे से प्यार है अगर, तो जो मैं कहता हूं वो करो, तो तुम्हें मेहनत अनुभव नहीं होगी कि मैं किसके लिए कर रहा हूं, अपने परमात्मा के लिए जो मुझे इतना प्यार करता है। प्यार देते हैं। तो ये है आज की मुरली के मेन मेन पॉइंट्स जो आपको सुनाए। अब मुझे ये बताओ कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? सेटिस्फेक्शन और मोहब्बत, दो चीजों, सेटिस्फेक्शन और मोहब्बत, मोहब्बत, है जो ना। मोहब्बत में डूबे रहो। बाबा कहते हैं मेरे स्नेह के झूले में छूटते स्नेह रहो, के झूले में डूबते रहिए, तो सारा कुछ आपको सुखदायी अनुभव होगा। ठीक है, मैंने 2 बार पढ़ी आज मुरली आपकी पूरी, हाँ, दो अच्छा तीन लगा। बार पढ़ ली। हाँ, पढ़ती गई फिर पढ़ी, फिर पढ़ी, वेरी गुड। के बाद ही मैंने आपको मैसेज किया। मैंने कहा कि अच्छा, क्लास आपने होगी या मैसेज नहीं किया, होगी। मुझे कल का भी बता देना। तो कल, हाँ कल मैं बता दूंगी। एक्चुअली अगर कल मैं बिजी नहीं होंगी तो हाँ, फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगी बिफोर मेरे टाइम। हाँ, मेरे को कितने बजे तक आप बता देंगे आप आ रहे हैं कि नहीं? 3 बजे तक मैं बता दूं, अच्छा ठीक है, ओके, दैट्स 3 बजे फाइन। तक बता 3 दूंगी बजे मैं। तक आप बता दीजिए, ठीक है, ओके ओके फाइन। चलिए, तो अभी हम योग करते हैं। एक्चुअली जब ज्यादा लोग होते हैं, लोगों के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो लंबा हो जाता है। नहीं नहीं अब ठीक आप है। ही हैं। मुझे रचा जी बस योग में ही एक बहुत वो मिलता है, जब मैं सुकून। मेडिटेशन करते हैं तो बस दिल करता है कि इसी में बैठे रहे। ये तो होता है, ये तो होता है। बस मेडिटेशन अच्छा लगता है। चलिए अभी योग करते हैं फिर, हाँ। चलिए सर, अपने आप को बिल्कुल शरीर को स्थिर करते हुए बैठेंगे। अपने आप को देखें, ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर में, शरीर के भव्य भाल पर मैं जगमगा रहा हूं। इस स्थिति को अनुभव करेंगे। सभी अपने मन बुद्धि को बाह्य सभी बातों से समेट लें। और अपना सारा अटेंशन माथे के बीच इस चमकते हुए हीरे पर लाएं। मैं
जगमगाता सितारा, संपूर्ण पवित्र सितारा, पवित्रता का प्रकाश मुझसे निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। मैं पवित्रता की परम मूर्ति, मैं सितारा जो इस शरीर रूपी मंदिर को भी पवित्र कर रहा है, इसी सुमान में स्थित हो जाएं। अपने इर्द गिर्द पवित्रता की वाइट लाइट को अनुभव करें, मुझसे निकलकर मेरे ऑल अराउंड एक ऑरा बना रही है। शिव बाबा परम धाम में मन बुद्धि वहाँ ले जाएं। पवित्रता के सागर बाबा आ जाओ इस आवाज की दुनिया में। तो बाबा उतरे, आए ब्रह्मा तन में, और अब दोनों मेरे सामने बाबा का प्रकाश निकल निकल कर मुझ आत्मा में समा रहा है। मुझ आत्मा को शुद्ध करता जा रहा है। मेरी पवित्रता को जागृत कर रहा है। अनुभव करें, स्थित हो जाएं इन संकल्पों में। और उनके तन में शिव बाबा, और मैं उनका प्यारा लाडला बच्चा उनके सामने हूँ। आज बाबा वतन में एक यज्ञ कुंड रच के बैठे हैं। सामने कुंड में आग जल रही है। उनके तन में वतन में अपने हाथ में मेरा हाथ लिया और मुझे उड़ा ले गए। अपना हाथ और अब बाबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपने हाथ में मेरा हाथ लिया और मुझे उड़ा ले गए वतन में सफ़ेद बादलों के बीच। संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा और उनके तन में शिव बाबा, और मैं उनका प्यारा लाडला बच्चा उनके सामने हूँ। आज बाबा वतन में एक यज्ञ कुंड रच के बैठे हैं। सामने कुंड में आग जल रही है। बाबा ने इशारे से मुझे इस हवन कुंड में प्रवेश करने को कहा।
प्रवेश करेंगे इस कुंड में। इसकी अग्नि मुझ आत्मा के अंदर के एक एक अंश मात्र भी जो फ्लॉ है उसको जला रही है, जलाकर उसका स्वरूप बदल रही है। जैसे मुझ आत्मा का रोम रोम क्लीन, प्योर, पवित्र होता जा रहा है। इस अग्नि में बैठकर मुझे बहुत हल्कापन अनुभव होने लगा। अनुभव हो रहा है जैसे मैं अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर रही हूँ। कोई संकल्प नहीं, एक मैं और एक मेरा बाबा। मेरे अंदर की शुद्धता इमर्ज हो गई। हवन कुंड की अग्नि शांत हो गई और अब बाबा बहुत स्नेह से मुझे निहारते हुए बाबा ने वरदान दिया, संपूर्ण पवित्र आत्मा पर। बाबा मुझ आत्मा को देख रहे हैं और मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश परम धाम पहुंच जाती हूँ। बिंदु बाबा के पास यहाँ परम धाम में अपनी संपूर्ण अवस्था में मैं आत्मा और सागर पिता के साथ उनकी पवित्र किरणों के बीच अपनी संपूर्ण शुद्धता को अनुभव कर रही हूँ। ये स्थिति, ये अवस्था कितनी ऊंच है। इस स्थिति में मुझे अनुभव हो रहा है जैसे मेरा हर संकल्प सर्व के भले के लिए हो, सुखदायी हो, देने वाला हो। उतरे यहाँ से नीचे, अपने तन में प्रवेश करें। अपने तन में इस प्रकाश को फैलाएं, सर से पांव तक। मेरे तन के एक एक सेल को
पवित्रता की एनर्जी मिल रही है। तन भी तंदुरुस्त हो रहा है, हील हो रहा है। पवित्र मन है। मेरा मन केवल पवित्र संकल्प रचता है। मेरा मन केवल शुद्धता की तरफ ही अटेंशन रखता है। मेरे संकल्प, मेरी दृष्टि सबको स्वस्वरूप में देखती है। मेरी वृत्ति में केवल कल्याण, मेरी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर। बाबा का ज्ञान स्पष्ट, मुझे स्पष्ट है मैं कौन, मैं कहाँ से आई, मुझे क्या करना है। मेरे संस्कार ओरिजिनल संस्कार, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, पवित्र अर्थात सुख और शांति मेरे साथ चलते हैं। इन्हीं का स्वरूप बनकर सभी को दाता बन ये देने वाली मैं बन चुकी। मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर ऑरा, सिर के पीछे एक लाइट का हेलो, पवित्र लाइट। अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप को अनुभव करें। अब चेक करें, मेरे संकल्प कैसे, मेरा मन हल्का, पवित्रता के साथ दिव्यता इमर्ज हो गई। यही मुझ आत्मा का दिव्य स्वरूप है। सतयुग का स्वरूप है, पूज्य स्वरूप है। अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज कर सामने सभी भक्त आत्माओं को देखें जो आपकी वंदना कर रहे हैं। दृष्टि दें उनको, उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले आप हैं। वरदानी हाथ को उठाएंगे और फील करें हमारे मस्तक से, नैनों से, हस्तों से ये पवित्र लाइट निकलकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। विश्व ग्लोब पर खड़े हो जाएं। बाबा की किरणें मेरे अंदर और मेरे द्वारा बाबा विश्व की हर आत्मा को इन किरणों द्वारा
अनुभव करा रहे हैं। जैसे पूरे ग्लोब की सभी आत्माओं की हीलिंग हो रही है। और आज सारा दिन हम इसी स्वरूप को इमर्ज रखेंगे। और जहाँ जाएंगे पवित्रता का प्रकाश फैलाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज टाइम आज रचना जी, जब से मैं कर रही हूँ सिर्फ आज मुझे एक वो मिला है, रे ऑफ लाइट। वेरी नाइस। बाबा क्या अनुभव कराते हैं कब? जी, थैंक यू बाबा। अच्छा, एक चीज बताइए रचना जी, ये जो आपने आज कराया ये मुझे मिल सकता है? मैं जैसे सुबह चाहूँ करना दोबारा, हाँ हाँ, जो आज I'll इट इज send it. रिकॉर्डेड? I हाँ, have this जस्ट यू प्लीज। recorded. Actually, मैंने हाँ, रिकॉर्डिंग ही ऑन करी थी क्योंकि अच्छा, आज मुझे नहीं, आई डिडंट सी। मैं तो सिर्फ बस पता नहीं कहाँ थी, मुझे नहीं पता। ये पहले मैंने कभी कराई थी इसको। 2-3 मैंने रिकॉर्ड कर लिए। कई बार मैं होती नहीं हूँ तो मैं इनको बोलती हूँ ये चला दो बाकियों को ना। हाँ जी, जरूर आपको। आत्मिक, यस प्लीज। ओम शांति। ओम शांति।